तो आज हम बात करेंगे 2018 में आई एक फ्रेंच ज़ॉम्बी फिल्म द नाइट ईट्स द वर्ल्ड के बारे में। और इस फिल्म की कहानी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिले आगे ग्रो करने के लिए। और मेरे लास्ट वीडियो को आप मिस ना करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में इंस्टाग्राम का भी। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है सैम नामक लड़के की जो एक म्यूजिशियन होता है और एक रात वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में जा पहुंचता है क्योंकि उसे अपने रिकॉर्डिंग टेप्स वापस चाहिए थे। और सैम की एक्स उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन जब सैम उसकी नहीं सुनता तो वो बता देती है कि वो टेप्स कहाँ है। और तभी सैम टेप्स ढूंढने उसके ऑफिस चला जाता है और वहाँ सैम को नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट के बाहर कुछ तो हुआ है जिससे लोग चिल्लाने लगे हैं, लेकिन सैम उन्हें सुन नहीं पाता। अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पूरा अपार्टमेंट ट्रैश्ड है और जगह जगह खून के निशान पड़े हुए थे और उस अपार्टमेंट में भी कोई नहीं था। तभी सैम देखता है कि बाहर कोई लेडी बैठी है और जब सैम उससे कुछ बोलने जाता है तो वो लेडी सैम पर अटैक करती है क्योंकि वो लेडी एक ज़ॉम्बी थी। और उसे देखकर सैम तुरंत अपना अपार्टमेंट का डोर बंद कर लेता है। फिर सैम एक फैमिली को देखता है जिसमें कुछ मेंबर्स ठीक थे जैसे सैम था, लेकिन तभी उन्हें कार में कुछ ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उस फैमिली के मेंबर्स को मार देते हैं। सैम अब इस दुनिया में मानो बिल्कुल अकेला था क्योंकि उसे जगह जगह बस ज़ॉम्बीज़ ही दिखाई दे रहे थे और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के काफ़ी ऊपर था, तो सैम के लिए उस अपार्टमेंट से ज़्यादा कोई सेफ जगह नहीं थी। धीरे धीरे पेरिस शहर ज़ॉम्बीज़ में बनता जा रहा था, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ कोई आवाज़ नहीं निकाल पाते थे और इसलिए हर जगह बस सन्नाटा ही था। सैम वहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए उसे खाने की दिक्कत थी। और एक दिन सफाई करते वक्त कोई उसके फ्लोर पर गन चलाता है और जब सैम उस होल में देखता है तो उसे एक वृद्ध आदमी दिखता है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था क्योंकि उसकी वाइफ भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसलिए सैम फ्लोर में एक बड़ा होल करके उनके अपार्टमेंट में जाता है जहां उसे गन तो मिलती ही है, लेकिन उसे उसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी खाना भी वहां मिल जाता है। तभी सैम देखता है कि लिफ्ट में एक बूढ़ा ज़ॉम्बी फंसा हुआ है जिसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी और सैम उसका नाम अल्फ्रेड रख देता है जिससे वो बातें किया करता था क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन वो ज़ॉम्बी अगर छूट गया तो वो सैम को खा सकता है। सैम देखता है कि उस अपार्टमेंट में कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी है जिनमें से वो ड्रम बजाकर अपना टाइम पास भी करता है और वहाँ उसे आईपॉड्स वगैरह भी मिलते हैं जिनमें वो म्यूजिक भी सुनता था। एक दिन सैम नोटिस करता है कि वो डेड बॉडीज वहाँ स्मेल कर रही है, इसलिए वो उन्हें उठाकर नीचे फेंक देता है जहाँ ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। फिर एक रात सैम देखता है कि उस पर काफ़ी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है तो वो चिल्लाने लगता है, लेकिन ये सैम का बस एक सपना था। इसलिए वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एक्सरसाइज और म्यूजिक सुना करता था और साथ साथ अल्फ्रेड से भी कुछ बातें वो कर लेता था। अब वहाँ लोग तो थे नहीं, तो सैम को पानी की परेशानी भी थी, इसलिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया करता था और उसी पानी को वो पीता था और उसी से वो नहाता भी था। एक दिन सैम नोटिस करता है कि बाहर एक स्ट्रे कैट है जिसे वो अपने पास बुलाने लगता है क्योंकि वो इतना अकेला था कि वो एक पेट चाहता था। इसलिए वो उस कैट के लिए अपार्टमेंट के बाहर निकलता है, लेकिन उस पर कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं जिनसे जैसे तैसे सैम बचता है। और जब वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है तो वो देखता है कि ये कैट भी एक ज़ॉम्बी ही है, इसलिए गुस्से में सैम उस कैट को शूट कर देता है। सैम को लगता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है, इसलिए वो गन से खुद को मारने की सोचता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है और वो गन चल जाती है। लेकिन सैम लगी था कि उसे वो गोली नहीं लगी। फिर धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ जाता है तो बारिश होना कम हो जाती है जिससे सैम को पानी की कमी होने लगती है और सैम का मेंटल स्टेट धीरे धीरे बिगड़ता भी जा रहा था, जैसे वो समझ नहीं पाता था कि वो क्या ठीक कर रहा है क्या गलत। एक दिन सैम देखता है कि स्ट्रीट्स पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है और सब सुनसान पड़ा है, इसलिए सैम चेक करता है कि ड्रम की आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ कहाँ तक भागते हैं। लेकिन जब सैम ड्रम बजाने लगता है तो सारे ज़ॉम्बीज़ निकलकर उसके पास आ जाते हैं और एकजुट होकर वो उस अपार्टमेंट में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम उनसे नहीं डरता और वो कंटिन्यूसली ड्रम को बजाए जा रहा था। उस रात सैम को अपार्टमेंट के बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो उसको लगता है कि कोई ज़ॉम्बी वहाँ आ गया है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। लेकिन तभी सैम रियलाइज़ करता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, एक लड़की है जो रूफ टॉप टू रूफ टॉप बचकर आई थी और उसके पास एक बड़ी रोप भी थी।
सैम तुरंत उस लड़की की मदद करता है और उसे मेडिकेशन देता है और अगली सुबह उस लड़की की आंख खुलती है तो वो सैम को अपना नाम सारा बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि वो बचकर यहाँ तक कैसे पहुंची और वो जानती थी कि कहीं उसे कुछ लोग तो जिंदा मिलेंगे। उसी दिन सारा रूफटॉप पर जाती है और वो सैम को कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी ऐसे उसको लोग ढूंढने हैं जो उसकी मदद करेंगे, लेकिन सैम का ये मानना था कि कोई भी इंसान बाहर नहीं बचा और वो उसे ये भी समझाता है कि ये जगह उसके लिए सेफ़ है और उसे खाने पीने की कोई भी परेशानी यहाँ नहीं होगी। लेकिन सारा को देखकर हमें लगता है कि वो काफ़ी परेशान हो चुकी है ऐसी ज़िंदगी से, इसलिए वो सैम की एब्सेंस में खुद को शूट करके मार लेती है और ये देखकर सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि सैम बिल्कुल अकेला था और उसे एक ही इंसान मिला था कंपनी देने के लिए और अगर वो दोनों चाहते तो वो आगे जनरेशन्स को बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सैम काफ़ी दुखी हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस अपार्टमेंट को छोड़ देगा इस उम्मीद में कि क्या पता उसे कुछ लोग मिल जाएं। इसलिए वो अपनी सारी रिकॉर्डिंग जला देता है जिससे फायर अलार्म बजने लगता है और तभी वहाँ उस अलार्म को सुनकर बच्चे कुछ ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं जिन्हें सैम एक के बाद एक मारता है और फिर सैम रूफटॉप पर चढ़ जाता है और वो रूफटॉप टू रूफटॉप बिल्डिंग क्रॉस करने लगता है, लेकिन गलती से सैम फिसल जाता है तो वो अपार्टमेंट की बिल्डिंग पर लटक जाता है और नीचे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे। फिर सैम जैसे तैसे बिल्डिंग पर चढ़ता है और तभी उसे लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है जो कि दूसरे सर्वाइवर्स थे और अब सैम को पता था कि उसे कहाँ जाना है और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली इस मूवी में एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पड़ गया था जिसमें सब एक के बाद एक ज़ॉम्बीज़ बनते गए और पार्टी में जो लोग मौजूद थे वहाँ भी काफ़ी ज़ॉम्बीज़ आ गए थे, इसलिए लोग उस पार्टी में चिल्लाने लगे, लेकिन सैम बेहोश था तो उसे उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई दी और ज़ॉम्बीज़ में बिल्कुल इंसानों जैसा ज़ोर होता है, इसलिए वो अपार्टमेंट को नहीं खोल पाए जिससे सैम पूरी रात सेफ रहा और वो ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स को सर्वाइव कर पाया। ये मूवी मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी सिंपल होने के बाद भी अच्छी है और जो सर्वाइवल सैम इस मूवी में करता है वो काफ़ी रियलिस्टिक मुझे लगा। इसमें ना ही कोई VFX यूज़ किया गया है और ना ही कुछ ज़्यादा ओवर दिखाया गया है और आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो और इस मूवी की खास बात यह है कि ये आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेगी। तो दोस्तों ये थी द नाइट ईट्स द वर्ल्ड की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।